हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे थे हमारी एशियन इंडिया एशियन हिस्ट्री की सीरीज का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 27, लेगेसी इन साइंस एंड सिविलाइजेशन। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं। कुछ बातें खूबसूरत लिखी हुई है स्टार्टिंग में ही, रिलीजन और फॉर्मेशन ऑफ सोशल क्लास। तो देखिए, भगवत गीता में लिखा है, ये लोगों को टीच करती है, पढ़ाती है कि जो लोग हैं वो अपनी जिंदगी को, अपने धर्म को बचाने में, डिफेंस करने में अपनी जिंदगी को व्यतीत करें, है ना, स्पेंड करें, ना कि जो है वो दूसरे का धर्म अडॉप्ट करने में। तो ये बात से शुरुआत होती है। फिर हम बात करेंगे कुछ फिलोसफिकल सिस्टम के बारे में। तो देखिए, कुछ 6 सिस्टम है फिलोसफी के जो इंडियंस ने क्रिएट करे हैं। उनमें से जो मटेरियलिस्टिक फिलोसफी है संख्या सिस्टम में या संख्या सिस्टम में, जो कि कपिल द्वारा लिखी गई थी, और कपिल की जो है वो जन्म हुआ था, मतलब ये पैदा हुए थे 580 BC में। ये मानते थे कि जो सोल है, जो आत्मा है, ये तभी जो है वो लिबरेशन पा सकती है, मतलब मुक्ति पा सकती है, जब इसे रियल नॉलेज मिले। ठीक है, और ये कैसे पा सकती है? ये ऑब्जर्वेशन से, इन्फेरेंस से और वर्ड से। अब जो सांख्या सिस्टम है, ये गॉड के एग्जिस्टेंस को, ईश्वर के एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज नहीं करता था। अच्छा, उसके पहले कुछ लोगों को अगर इन्फेरेंस का मतलब नहीं पता तो मैं बता दूं कि एक कंक्लूजन जो कि आप करते हो किसी एविडेंस या रीजन की बेसिस पे, है ना, किसी सबूत के बेसिस पे। अब देखिए, यहां पे क्या हुआ कि चारवाका ने एक ग्रेटेस्ट, भाई चारवाका होते, उन्होंने एक बढ़िया पुश दिया मेटेरियलिस्टिक फिलॉसफी को। कैसे दिया? चारवाका रहे थे, ये 6th सेंचुरी BC में रहे थे, और इन्होंने ये करा कि इन्होंने फिलॉसफी जो प्रोपाउंड करी चारवाका ने, उसका नाम था लोकयत। क्या नाम था? लोकयत। इन्होंने ये आर्ग्यू करा कि जो आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, मतलब जो आप अपने सेंसेस से, मतलब जैसे कि आप सूंघ नहीं सकते, आप टच नहीं कर सकते, आप फील नहीं कर सकते, है ना, जो अपने सेंसेस से या आप देख नहीं सकते, तो अगर आप एक इंसान अगर किसी अपने सेंसेस से किसी चीज को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता है ना, तो वो रियली एग्जिस्ट नहीं करते, है ना। मतलब इसका हो गया कि वो एग्जिस्ट, वो चीज भी एग्जिस्ट नहीं करती है। इसलिए इनके हिसाब से क्या था कि जो भगवान है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अब इंडियंस है, इंडियन ने इसलिए डेवलप करी दोनों ही, एक आइडियलिस्ट और एक मेटेरियलिस्टिक सिस्टम ऑफ फिलोसफी को इंडियंस ने यहाँ पे डेवलप करा। जो आइडियलिस्ट सिस्टम था उसने ये पढ़ाया कि जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, ये इल्यूजन है, मतलब मोह माया है और इग्नोरेंस है। ठीक है, अब हम क्राफ्ट्स के बारे में बताएंगे। तो देखिए, इंडियन क्राफ्ट्समैन काफी एक्सपर्ट तो थे ही थे, और डाइंग वगैरह करने में, है ना, रंगाई वगैरह करने में, कई सारे तरीके के कलर्स बनाने में। एग्जाम्पल अगर बताएं तो पेंटिंग्स जो कि अजंता और अलोरा की हैं, वो हमें क्या दिखाती हैं? हमें यही तो दिखाती हैं कि हमें कितने बढ़िया बढ़िया कलर उस समय आते थे बनाने। कुछ पेड़ों से बनाते थे, कुछ गेरू से बनाते थे, न जाने किन किन चीजों से हम कलर्स बना लेते थे। इंडियंस एक्सपर्ट भी थे स्टील बनाने में। साइंस और मैथमेटिक्स की बात करूं तो एस्ट्रोलॉजी काफी ज्यादा इसकी प्रोग्रेस रही, एस्ट्रोलॉजी की। और 4th सेंचुरी BC की बताऊं तो पनिनी पनिनी ने प्रोड्यूस करी एक ग्रामर जिसे बोलते हैं अष्टध्यायी। अष्टध्यायी। इन द एंड ऑफ मैथमेटिक्स, एशियन इंडियन ने कुछ 3 डिफरेंट कंट्रीब्यूशन दिए हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है, मैथमेटिक्स की फील्ड में क्या दिए हैं? एक नोटेशन सिस्टम दिया है, एक डेसिमल सिस्टम दिया है, और दूसरा जीरो का यूज दिया है। इंडियन जो नोटेशनल सिस्टम है, इसको अरब्स ने अडॉप्ट करा है, और अरब्स ने उनके न्यूमेरिक को नाम भी दिया है हिंदसा, है ना। तो हिंद मतलब हमारा देश भारत। इंडियंस एक ऐसे पहले थे जिन्होंने डेसिमल सिस्टम का यूज करा, है ना। और जो फेमस मैथमेटिशियन हमारे आर्यभट्ट जी थे, AD 476 से, सॉरी, हाँ ठीक है, AD 476 से लेके 500 तक के लिए रहे हैं ये हमारे फेमस मैथमेटिशियन थे। इनको माना जाता है कि डेसिमल सिस्टम से एक्वेंटेड है ना, इनसे इनका जो है वो काफी तात्पर्य है। जो चाइनीज है, इन्होंने भी इस सिस्टम को जो है वो समझा था, लर्न किया था बुद्धिस्ट मिशनरीज से, और वेस्टर्न वर्ल्ड ने अरब से इसको बोरो करा है। तो मतलब एक तरीके से इंडिया से ही ये पूरे वर्ल्ड में फैला है। 2nd सेंचुरी BC की बात है, जब
अपार स्तंभा ने प्रोड्यूस करा एक प्रैक्टिकल ज्योमेट्री को, ताकि ये ऑल्टर वगैरह कर सकें, एट विच किंग्स कुड ऑफर सैक्रिफाइसेस। मतलब ये जो है वो ऑल्टर वगैरह बना सकें जिसमें किंग वगैरह सैक्रिफाइसेस कर सकें। ऑल्टर क्या होता है? एक टेबल होती है, आप कह सकते हो, है ना, एक ब्लॉक टाइप का कह सकते हो, है ना, रिचुअल वगैरह करने के लिए, और स्पेशली मैं बताऊं तो जैसे सैक्रिफाइस वगैरह करने के लिए। तो हुआ क्या था कि सेकेंड सेंचुरी बीसी में अपार स्तंभा ने एक प्रैक्टिकल ज्योमेट्री को प्रोड्यूस किया था, ताकि ऑल्टर जो है वो बनाया जा सके जिसमें किंग जो है वो सैक्रिफाइस वगैरह कर सके। इसने डिस्क्राइब करा है एक्यूट एंगल को, ऑब्स्ट्यूज एंगल को, राइट एंगल को, है ना, सारे एंगल्स को इसने डिस्क्राइब करा है। अब आर्यभट्ट की बात करें तो इन्होंने मेथड को फॉर्मुलेट करा है जिससे कैलकुलेट कर सकते हो आप एरिया किसी भी ट्रायंगल का, ठीक है, और इसी से ही निकल के आई है टिग्नोमेट्री। काफी फेमस काम किया गया है इस वक्त में सूर्य सिद्धांता के द्वारा, है ना, और इस तरीका का काम कहते हैं कि एशियंट ईस्ट में है ही नहीं दूसरा। आर्यभट्ट जो है वो बिलोंग करते थे 5th सेंचुरी से, और वराह मिहिरा की बात करूं तो वो 6th सेंचुरी से बिलोंग करते थे। आर्यभट्ट ने कैलकुलेट करी है पोजीशन प्लैनेट्स की भी बेबीलोनियन मेथड के हिसाब से, ठीक है, और आर्यभट्ट ने डिस्कवर भी किया है कॉज की क्या वजह होती है लूनर और सोलर इक्लिप्स की, मतलब जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होते हैं उनकी क्या वजह होती है। उन्होंने अपने बुक आर्यभटिया में ये बात बताई है। वराह मिहिरा काफी जाने जाते हैं अपने काम के लिए जो उन्होंने किया था बृहत संहिता, ठीक है, ये बृहत संहिता का जो वर्क है ये वराह मिहिरा के द्वारा किया गया है जो 6th सेंचुरी एडी का है। ये काफी एक इन्फ्लुएंशियल आप कह सकते हो, एक बहुत ही मोटिवेट चेंज करने वाला इंसाइक्लोपीडिक टेस्ट है संस्कृत में, है ना, काफी चीजें इसमें हैं जो बहुत नई हैं, आप समझ सकते हो, जान सकते हो चीजों के बारे में। ये टेक्स्ट जो है वो कई सारी इंडियन स्क्रिप्ट्स में जो है वो एग्जिस्ट करता है ना, और ये कॉपी भी करा गया है एंड वाज कॉपीड प्रिजर्व्ड इन हिंदू जैन एंड बुद्धिस्ट टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज, ठीक है, इसको कॉपी करके कई सारे जो है वो हिंदू जैन और बुद्धिस्ट के मंदिरों में, है ना, और मोनास्ट्रीज में रखा भी गया है। इन्होंने स्टेट करा था, इन्होंने बताया था कि जो मून है वो भी रोटेट करता है सन के आसपास, है ना, चंद्रमा जो है वो भी जो है वो सूर्य के आसपास जो है चक्कर लगाता है, और जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, वो भी जो है वो रोटेट करता है सन के आसपास, मतलब कि ये भी चक्कर लगाता है सूरज के, है ना। और इन्होंने जो है यूटिलाइज करे थे कई सारे ग्रीक वर्क्स को, कई सारे ग्रीक के कामों को समझाने के लिए कि प्लैनेट का मूवमेंट कैसा होता है ना, और कुछ दूसरे एस्ट्रोनॉमिकल प्रॉब्लम्स के बारे में भी इन्होंने बताया था। तो उस वक्त की बात है जब कोई साइंस वाइंस ऐसी थी नहीं कि भैया जो है इस तरीके से, अब तो बहुत आसान बात है कि अरे हाँ वो तो हमको पता ही है कि सूरज और चंद्र ऐसे नाचते हैं, लेकिन उस समय कुछ ऐसा नहीं पता था। लोग ये सोचते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अर्थ जो है वो रेक्टेंगल शेप का है कि हम कहीं से जाएं और कहीं पे गिर जाएं, है ना। तो उस समय की बात है जब इन्होंने इतना बढ़िया प्रेडिक्ट कर दिया था। बात करेंगे मेडिसिन के बारे में तो अर्लीस्ट जो मेंशन है मेडिसिन का वो आपको अथर्ववेद में देखने को मिलेगा, और मॉडर्न टाइम के बाद की बात है, कुछ दो फेमस स्कॉलर्स निकल के आए थे उस वक्त जो थे, एक आयुर्वेद के स्कॉलर्स थे, काफी फेमस रहे थे, आज तक इनका नाम चलता है, एक थे सुश्रुता और दूसरे थे चारका। तो सुश्रुता जो थे उन्होंने बताया था कि किस तरीके से आप कैटरैक्ट का जो स्टोन होता है ना, मेथड जो है ऑपरेट कैसे कर सकते हो कैटरैक्ट स्टोन डिजीज को, है ना, कैटरैक्ट स्टोन डिजीज को आप कैसे जो है वो ऑपरेट कर सकते हो, और कुछ जो है दूसरे एलिमेंट्स के बारे में बताया था। इन्होंने कह सकते हो आप 121 करीब इम्प्लीमेंट्स को जो है बताया था कि आप यूज कर सकते हो ऑपरेशन में, और सफाई और डाइट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है और काफ़ी ज़रूरी भी होती है, क्योंकि आज तक हम कहते हैं कि क्लीनलीनेस बहुत ज़रूरी है, वरना कोई भी अगर आप सर्जरी करा के आओगे तो क्या हो जाएगा कि आप एक तरीके से फिर से जो है डिजीजेस अगर आसपास हैं, सफाई नहीं है, तो आप इन्फेक्ट कर जाओगे। अब चारका की बात करूं तो इन्होंने चारका संहिता लिखी थी, 2nd सेंचुरी एडी की बात है। ये एक विकिपीडिया है, जैसे इंसाइक्लोपीडिया होता है उस तरीके से है इंडियन मेडिसिन में, आप जो चाहोगे उसमें से सब ढूंढ सकते हो। ये कई सारे तरह की, कि फीवर हो गया, लेप्रेसी हो गया मतलब बुखार है ना, मिर्गी है मतलब हिस्टीरिया इसको बोलते हैं, ये टीबी है ना, इन सब के बारे में इसमें लिखा हुआ है। इन्हें ये बात नहीं पता थी कि जो है कुछ इनमें से इन्फेक्शनियस भी हैं, और इनकी बुक जो है उसमें प्लांट्स और जो हर्ब वगैरह है जो मेडिसिन के तौर पे आप यूज कर सकते हो उसके बारे में भी लिखा हुआ है। तो दो फेमस है, इनको याद रखिएगा, एक सुश्रुता जो यहाँ पे
जो है वो ऑपरेटिंग या सर्जरी से रिलेटेड है, और दूसरे 4 का, ठीक है, 4 का जो है जिससे रिलेटेड है, आप ये सब देख के समझ के चलिए। तो इतना हो गया। बाकी एक ज्योग्राफी और एक आर्ट एंड कल्चर वो बहुत ही इजी है, वो हम जितना आर्ट एंड वगैरह जो है, तो वो प्लीज़ हमने जो जितने भी पुराने चैप्टर्स करे हैं उन्हीं में से ही है, तो उसमें कुछ भी नया नहीं है, तो फालतू एक्सटेंड करने का मतलब भी नहीं है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको फेसबुक पे मिलेगा, सिर्फ आयस के नाम से पेज है, लाइक करके देख सकते हैं वहाँ पे। ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। बाकी ये जॉइन बटन है, अगर आप चाहें तो जॉइन करके मेंबरशिप भी ले सकते हैं। देख लीजिएगा क्या क्या पर्क्स अवेलेबल हैं, आपको अच्छी लगे तो आप ले सकते हैं, वरना आपकी चॉइस है। अपना प्यारा व्यू जरूर छोड़िएगा कमेंट बॉक्स में, दैट इज वेरी नेसेसिटी एंड नेसेसरी फॉर मी। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, टेक केयर।